वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे मेंटेनेंस पर आए एक ऐसे जजमेंट के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया। बहुत ही अच्छा जजमेंट है। जैसा कि आपको पता है कि मेंटेनेंस का जो राइट है वो पत्नी का एक एब्सोल्यूट राइट है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। अगर पत्नी कैपेबल नहीं है, कमा नहीं सकती है, डिपेंडेंट है और जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है वो ससुराल में जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड था उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। ये मेंटेनेंस का एक रूल है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये भी कोर्ट देखती है कि पत्नी को पति ने अपने आप जानबूझकर मेंटेन करने से मना किया है, वो खुद जो है उसको मेंटेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर पत्नी का क्या होता है, ये एब्सोल्यूट राइट होता है, पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन अगर सपोज करो कि पत्नी जानबूझकर चली गई है, पत्नी बिना किसी पर्टिकुलर ग्राउंड के अगर अलग रह रही है, तो फिर यहाँ पर सिर्फ इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पर ही मेंटेनेंस से उसको डिबार किया जा सकता है। अदरवाइज हर सिचुएशन में पत्नी को मेंटेनेंस मिलता है। सिर्फ एक ही ऐसा ग्राउंड है जिसके आधार पर पत्नी को मेंटेनेंस से डिबार किया जा सकता है, और वो ग्राउंड ये है कि बिना किसी भी लॉजिकल रीजन के, बिना किसी रीजनिंग के, बिना किसी कारण के वो अलग रह रही है या उसका किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है। फिजिकल रिलेशनशिप अगर कंटिन्यूअस है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अदरवाइज हर एक सिचुएशन में पत्नी को मेंटेनेंस मिलता है, ये उसका एब्सोल्यूट राइट है। अगर पति उसको मेंटेनेंस देने से मना करता है तो वो कोर्ट अप्रोच कर सकती है और कोर्ट से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है, और इसके बाद कोर्ट केस के फैक्ट्स को देखकर मेंटेनेंस को अलाउ कर देता है। बट एक दूसरी सिचुएशन यहाँ पर आती है कि अब जैसा कि हमें पता है कि महिलाएं भी काम करती हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, वो कमाती भी हैं, कैपेबल हैं, अपने आप को सक्षम हैं, वो अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर वाइफ कमा रही है, अपने आप को मेंटेन कर सकती है, कैपेबल है, तो यहाँ पर ज्यादातर देखा जाता है कि हस्बैंड ये ग्राउंड लेता है कि भाई जो पत्नी है वो भी कैपेबल है, अपने आप को मेंटेन कर सकती है, कमा रही है, किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, तो इस सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। इसी ग्राउंड का फायदा उठाकर पति मेंटेनेंस देने से बचता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसी इश्यू को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि अब यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में जहां पर पत्नी अपने आप को मेंटेन करने में कैपेबल है, कमा सकती है और सक्षम है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो क्या इस सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस मिलेगा? अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, समझने वाली बात है, इसको समझिए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जैसा कि हमको पता है कि पत्नी का एब्सोल्यूट राइट होता है मेंटेनेंस। अगर हस्बैंड ने जानबूझकर उसको मेंटेन करने से मना कर दिया है, बिना किसी रीजन के उसको जो है मेंटेन नहीं कर रहा है, तो हस्बैंड की ड्यूटी बनती है उसको मेंटेन करने की। पत्नी अगर जानबूझकर अलग रह रही है, बिना किसी रीजन के अलग रह रही है, या उसका किसी के साथ जो है रिलेशनशिप है, फिजिकल रिलेशनशिप है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पत्नी को वंचित किया जा रहा है उसके अधिकार से, तो यहाँ पर उसको जो है मेंटेनेंस मिलेगा। अगर पत्नी को पति मेंटेन नहीं कर रहा है तो यहाँ पर उसका अधिकार है। अब ये सिचुएशन आती है कि अगर सपोज करो कि पत्नी खुद सक्षम है, कमा भी रही है और अपने आप को मेंटेन कर रही है, तो क्या यहाँ पर उसको मेंटेनेंस मिलेगा? तो इसका भी आंसर है हाँ, बिल्कुल मिलेगा। पत्नी कमा रही है तो भी उसको मेंटेनेंस मिलेगा। अगर पत्नी अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम है तो भी उसको मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने एक कंडीशन फिक्स कर दिया। हम ये आमतौर पर देखते हैं कि कुछ केसेस में पत्नियां अपने काम को छोड़कर घर में बैठ जाती हैं, और इसलिए बैठ जाती हैं ताकि वो कोर्ट में ये शो कर सकें कि वो काम नहीं कर रही हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, और इसीलिए उनको जो है मेंटेनेंस चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट जो है मेंटेनेंस अलाउ नहीं करेगा। अगर पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए अपने काम को छोड़ा है तो फिर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर किसी दूसरे रीजन की वजह से अगर वो काम छोड़कर बैठती है घर में, सपोज करो कि बच्चों की देख रेख करनी है या जो डिपेंडेंट्स हैं उसके, वो उनकी देख रेख करने के लिए नौकरी को छोड़ रही है या उसने नौकरी को छोड़ा है, तो वो इस सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन अगर मेंटेनेंस के लिए ही नौकरी को छोड़ दिया है और मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल कर दी है,
तो कोर्ट इस ग्राउंड पर मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर देगा। अगर पति मेंटेनेंस के केस में ये प्रूव कर देता है कि पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है, तो फिर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अब बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि अगर पत्नी कैपेबल है, अपने आप को मेंटेन कर सकती है, कमा रही है, तो भी यहाँ पर उसको मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन अगर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है सिर्फ़ इस वजह से कि उसको मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए अगर वो नौकरी छोड़ती है, तो फिर यहाँ पर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। किसी दूसरी वजह से अगर उसकी नौकरी छूटती है या छोड़ती है वो, तो फिर उसको मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन सिर्फ़ स्पेसिफिकली मेंटेनेंस के लिए नौकरी को छोड़ना जस्टिफाइड नहीं है। इस सिचुएशन में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।